एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ बीपीएम, टाइप ऑफ बीपीएम एंड हाउ टू यूज़ अ बीपीएम इन एपिकोर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बीपीएम क्या होता है। सिंपली बीपीएम इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी हमारा प्रोसेस होता है एपिकोर के अंदर, चाहे सेल्स प्रोसेस हो, सर्विस प्रोसेस हो, परचेस प्रोसेस हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, या ये कह सकते हैं हम कि उसको इम्प्रूव करने के लिए, ये जो भी प्रोसेस हमारा है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम बीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमको वैलिडेशंस डालना हो या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना हो, तो जो भी चीज़ें हमको अचीव करनी है, हमको जो गोल अचीव करना है प्रोसेस के रिलेटेड, हम बीपीएम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपीएम के अंदर मेन दो टाइप है, एक है मेथड डायरेक्टिव और दूसरा है डेटा डायरेक्टिव्स। ठीक है, यही दो चीज़ें खासकर यूज होते हैं एपिकोर के अंदर। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे एपिकोर फंक्शंस मेंटेनेंस, स्केड्यूल, अपडेटेबल बीएक्यू डायरेक्टिव्स, बीपीएम डेटा फॉर्म डिज़ाइनर, देन अलर्ट अटैचमेंट, ओके, देन होल्ड टाइप टू मेंटेनेंस। ठीक है, फिर ये जो दो है डायरेक्टिव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर इस पे भी हम लोग आएंगे और ये बीपीएम के पार्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मेथड डायरेक्टिव और डेटा डायरेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मेथड डायरेक्टिव क्या करता है, जो भी फॉर्म के अंदर जो भी मेथड कॉल होता है, मेथड जितने भी होते हैं जो कॉल होते हैं, उन मेथड पे हमारा प्रोसेस रन करता है। ठीक है, हमारा जो भी हम लोग कोड करेंगे या कोई भी चीज़ ऐड करेंगे बीपीएम के अंदर, वो मेथड पे कॉल करेगा। ठीक है, अगर डेटा डायरेक्टिव क्या होता है कि किसी भी डेटा के टाइम पे हमको अगर हमारा डायरेक्टिव एक्टिव करना है या चलाना है, तो हम डेटा के टाइम पे भी चला सकते हैं। और डेटा मीन्स टेबल के हिसाब से, क्योंकि डेटा टेबल के अंदर अवेलेबल रहता है, राइट। तो टेबल सेलेक्ट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग को तीन चीज़ें रहती है, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे उसके अंदर, और फिर उस हिसाब से प्रोसेस करते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, मेथड डायरेक्टिव मेथड पे कॉल करता है, डेटा डायरेक्टिव डेटा पे कॉल करता है। ठीक है, टेबल्स पे कॉल करता है, डेटा पे कॉल करता है। ठीक है, तो हम मेथड डायरेक्टिव मेंटेनेंस ओपन करके देखते हैं। मेथड डायरेक्टिव्स के अंदर टोटल 3 प्रोसेसिंग है। एक है प्री प्रोसेसिंग, बेस प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग, बेस प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। प्री प्रोसेसिंग डेटा सेव होने से पहले कॉल होता है। ठीक है, जो भी मेथड हम सिलेक्ट करेंगे, फर्ज करो हमने अपडेट का मेथड सिलेक्ट किया हुआ, तो अपडेट करने से पहले प्री प्रोसेसिंग कॉल होगा, देन बेस प्रोसेसिंग कॉल होगा, और अपडेट के बाद फिर पोस्ट प्रोसेसिंग कॉल होगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों स्क्रीन को ओपन करके देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हम इस स्क्रीन को चेक करें, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है मेथड कोड सर्च करना है, मेथड डिस्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन स्कोप। ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल रोज। ठीक है, यहाँ पे एडवांस का एक बटन दिया हुआ है। अब हम डेटा डायरेक्टिव ओपन करके चेक करते हैं। यह है डेटा डायरेक्टिव की स्क्रीन। ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ वो बोल रहा है टेबल सर्च करो। ठीक है, उसके बाद फिर हमको दो ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड और इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन की स्क्रीन पे हूँ, और मेथड डायरेक्टिव पे जाके प्री प्रोसेसिंग की स्क्रीन पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग, बेस प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग तीनों के लिए स्क्रीन सेम है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टिव नेम, डिस्क्रिप्शन, ग्रुप, ऑर्डर, ओनर, कंपनी एंड स्कोप। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, और यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ इनेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नेम देना पड़ेगा। जैसे हम न्यू जब क्रिएट करेंगे तो कितने भी मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हमको वो नाम देना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है प्रॉपरली। फिर वो किस ग्रुप मीन्स कि अगर मेरे पास मल्टीपल बीपीएम्स है जो डिफरेंट प्रोसेस को बिलोंग करते हैं, राइट। सेल्स ऑर्डर के ऊपर मैंने एक बीपीएम लिखा हूँ,
परचेस ऑर्डर के ऊपर एक बीपीएम लिखा और परचेस ऑर्डर के अंदर जितने स्क्रीन्स आते हैं, परचेस साइकिल में जितने स्क्रीन्स आते हैं, उस पर मेरा फोकस बीपीएम 4-5 बीपीएम है। सेल्स के प्रोसेस पे बहुत सारे बीपीएम्स है, तो उनको मैं ग्रुप अपने नाम से दे सकता हूँ कि ये ग्रुप, ये बीपीएम इस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस के लिए है। ओनर कंपनी यहाँ पे दिखाता है, जिस कंपनी में तुम क्रिएट करोगे उस कंपनी का यहाँ पे नाम दिखाएगा। फिर यहाँ पे आता है स्कोप के, ये बीपीएम एक कंपनी को चलेगा या मल्टीपल कंपनी को चलेगा, तो ये स्कोप है। ठीक है, इसी तरह डेटा डायरेक्टिव के अंदर भी हम इन ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेम चीज़ है। डायरेक्टिव नेम, डिस्क्रिप्शन, ग्रुप, ऑर्डर, ओनर कंपनी, स्कोप एंड इनेबल। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़ वहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, वहाँ पे कुछ डिफरेंट रहेगा। आज हम बीपीएम के प्री प्रोसेसिंग पे थोड़ा सा चेक करेंगे कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस समझते हैं कि सबसे पहले कौन सा रन होगा। अगर बीपीएम मेथड डायरेक्टिव भी है और डेटा डायरेक्टिव भी है, दोनों भी है, तो कैसे कौन सा बीपीएम सबसे पहले रन होगा। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग और सब में लास्ट में पोस्ट प्रोसेसिंग। अब बेस प्रोसेसिंग वहाँ पे स्टैंडर्ड और इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इन तीनों में वो रहेगा, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग सबसे पहले कॉल होगा और पोस्ट लास्ट में कॉल होगा। जब बेस प्रोसेसिंग और इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रहेगा तो बेस प्रोसेसिंग सिर्फ कॉल होगा, इन ट्रांजैक्शन को वो कॉल नहीं करेगा। अगर बेस प्रोसेसिंग नहीं है तो इन ट्रांजैक्शन को वो कॉल करेगा। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू करते हैं, न्यू प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, उससे पहले हमको ये एरर दे रहा है कि सिलेक्ट मेथड फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पे मेथड के अंदर भी कुछ फील्ड्स है जिनको हम देखते हैं कि मेथड कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको बताता है कि बिजनेस ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मेथड डायरेक्टिव है, इसके अंदर हमको बिजनेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने बोलता है, वेयर एज डेटा डायरेक्टिव में हमको टेबल सेलेक्ट करने बोल रहा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसा बिजनेस ऑब्जेक्ट लेते हैं जिस पे बीपीएम हो ना। ठीक है, तो मैं एक ले लेता हूँ पार्ट क्लास वाला, पार्ट क्लास। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च बाय बिजनेस ऑब्जेक्ट, सर्च बाय डायरेक्टिव्स, सर्च बाय आउटडेटेड डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो सर्च बाय बिजनेस ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, एरिया दिया हुआ है, प्रोडक्ट और सिस्टम। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो ईआरपी से रिलेटेड है। ठीक है, ईआरपी डॉट जितने भी रहते हैं वो, जैसे हमारे टेबल्स अगर मैं बोल दूं कि हमारे ईआरपी डॉट टेबल कौन से रहते हैं, जो सेल्स ऑर्डर के रहते हैं, या पार्ट के जो ऑलरेडी डिफाइंड टेबल्स रहते हैं ना, जो ऑलरेडी डिफाइंड प्रोसेस है, जो ऑलरेडी डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, सिस्टम के अंदर कौन से, ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है, बट जो आईसीई वाले जो रहते हैं ना, जिसमें यूडी टेबल्स हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको उसमें सर्च करना रहा तो हमको सिस्टम पे क्लिक करके सर्च करने का रहेगा। ठीक है, सबसे वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ प्रोडक्ट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, सेकंड है सर्च बाय डायरेक्टिव्स। सर्च बाय डायरेक्टिव्स मीन्स पहले मैंने डायरेक्टिव बनाया था जिस पे हमने ग्रुप नेम दिया था। ठीक है, ये ग्रुप, और फिर उसके बाद अभी जैसे भी हम बनाएंगे ना तो उस पर ग्रुप नेम दे देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे सर्च करना रहा तो मैं ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकता हूँ। और सर्च लास्ट वाला जो है आउटडेटेड, ये क्या बताता है कि अगर तुमने अपना बीपीएम किसी और वर्जन पे, इपिको के वर्जन पे डाला है, डायरेक्टली इंपोर्ट किया हुआ है, तो हो सकता है वो आउटडेटेड हो गया हो या नहीं वर्क कर रहा हो, तो वो टाइम पे ये सर्च काम आ सकता है कि उसके अंदर कितने आउटडेटेड है, तो उसको फिर वापस से सही कर सकते हैं। राइट, तो अभी मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे मेथड दे रहा है कि कितने मेथड इस ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, गेट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, सिसरो, देन फिर उसके बाद गेट लिस्ट, फिर उसके बाद गेट रोज। तो ऐसे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बहुत सारे मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है। और ये आप यहाँ पे देखो सिस कोड जो है हमारा ईआरपी है। राइट, तो ये इसमें मैं अभी अपडेट वाला ले लेता हूँ। अपडेट मेरा एक मेथड है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। प्री प्रोसेसिंग पे जाके न्यू
प्री प्रोसेसिंग ले लूँगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट दे देता हूँ, और ग्रुप जो देता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट क्लास SSS, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर उसने खुद से दे दिया 10, ठीक है, ओनर कंपनी, और यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है स्पेसिफिक और इंडिपेंडेंट। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ इसी कंपनी के लिए चलेगा, इंडिपेंडेंट मतलब सारे कंपनीज के लिए वो वर्क करेगा, ये 1 BPM, ठीक है। इसके बाद आता है ये इनेबल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हमने चेक्ड किया है तो ही ये रन होगा, ठीक है, अगर ये अनचेक्ड है तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन सेव हो गया। अब हम जाते हैं डिज़ाइन पे। यहाँ पे डिज़ाइन करना है हमको मेथड डायरेक्टिव पे, ठीक है। मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके एलिमेंट्स के डिस्क्रिप्शंस जो भी रहेंगे जिस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। यहाँ पे मैं लेकर आऊँगा तो जैसे अभी मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स, इतने सारे सेलर, फ्लो चार्ट, लेबल, अदर, सेटर, ठीक है। तो BPM से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं ऑन प्रोसेस लेवल पे, ठीक है। वेराज अगर हम कस्टमाइजेशन से ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मेन्यू आईडी पे ही अटैच रहता है कस्टमाइजेशन, लेकिन प्रोसेस BPM जो रहता है वो प्रोसेस पे अटैच रहता है। तो वो सारे उस प्रोसेस को जहाँ पे भी आपने मेनू में अटैच किया हुआ है वहाँ पे वो रन करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे अदर में आके एक मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ और सिंपली एक मैसेज बॉक्स को मैं माय मैसेज करके एक नेम दे देना है। देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे भी एक है 3-4 चीज़ें, एक इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, एरर, अपडेट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मैसेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिस्प्ले और ग्रिड आइटम, जिस वे से तुमको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ इंसर्ट करना है टेबल के थ्रू तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल क्वेरी, फील्ड क्वेरी, कॉल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉल कॉन्टैक्ट्स के बारे में जिसको पता है टेक्निकल पर्सन को पता रहेगा कि ये डेटा कहाँ से आता है। ओके, देन सेव, क्लोज, सेव, ठीक है। अब ये हमारा मेथड डायरेक्टिव प्री प्रोसेसिंग हो गया। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अब मुझे जाना है पार्ट क्लास वाले स्क्रीन पे। तो ये मेरा पार्ट क्लास वाला स्क्रीन है। यहाँ पे मैं कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट करता हूँ ऑटो करके, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे मुझे आता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे BPM के थ्रू हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया, ठीक है। और क्या क्या करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी फील्ड को सेट कर सकते हैं। जैसे इसको ट्रू करना है तो डायरेक्टली ट्रू कर सकते हैं थ्रू BPM, ठीक है। या तो वैलिडेशन लगा सकते हैं कि बायर अगर नहीं सिलेक्टेड है तो एरर देगा, सेव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। BPM के थ्रू हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि मेरा जो ये हिस्ट्री विंडो है अगर ये 0 रहा तो मैं इसको वैलिडेट कर दूँगा कि ये सेव नहीं होना चाहिए, ये शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 जो भी रखना है, लेकिन 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वैलिडेशंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वैल्यू सेट करेंगे कमर्शियल प्राइस डायरेक्टली बाय सिस्टम कि जैसे ही हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जैसे मैंने न्यू क्लिक किया, यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए ये डायरेक्टली सेव और यहाँ पे ग्रेटर देन 0। ओके, तो अभी हम चलते हैं BPM पे और वहाँ पे जाके सेट करते हैं। BPM मेथड डायरेक्टिव पे आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अपडेट वाले मेथड पे हमने प्री प्रोसेसिंग किया हुआ है, इसलिए अपडेट पे ही हम लोग ये ट्राई करते हैं। डिज़ाइन पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज बॉक्स रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटर था जहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट फील्ड करके है, तो मैं यहाँ पे सेट फील्ड को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये कनेक्शन लगाना ज़रूरी है जो प्रोसेस को फ्लो कैसा करना है ये दिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टार्ट से मैंने बोला पहले मैसेज, फिर उसके बाद सेट फील्ड, ठीक है। तो ये फ्लो है, तो ये कनेक्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि
जब तक जो भी तुमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे, जो एलिमेंट अभी तक फुल्ली एक्शन नहीं है उसको जैसे तुम यहाँ पे आएंगे तो एच ओवर पे ही दिखाएगा द एक्शन इज़ नॉट फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। फिर स्टिल अगर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुमने क्लोज कर दिया, तो ये रेड हाईलाइटेड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा, इससे समझ में आएगा कि तुम्हारे बीपीएम के अंदर किसी एलिमेंट पे एरर है, ठीक है। उसको जाके ठीक करना है तो ही वो वर्क करेगा, वरना वो एरर शो करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमको बता रहा है कि सेट स्पेसिफिक फील्ड सेलेक्ट करने बोल रहा है। मैं फील्ड ले लेता हूँ, जो हमारा फील्ड है वो है हार्डवेयर प्राइस। इस पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। उसको बोलना है कि रो चेंज करते टाइम या अपडेट ऐड करते टाइम, डिलीट करते कौन से टाइम पे ये चेंज होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, फिलहाल ऑल रोज कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन कि क्या तुमको वहाँ पे सेट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमको ट्रू सेट करना है, ठीक है। चेक सिंटैक्स इज ओके कर देना है, सेव करना है। फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर यहाँ वापस से सेव करना है कंपलसरी, ठीक है। अब हम वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। तो ये हमारी स्क्रीन पे आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको टैप करता हूँ और सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मुझे मैसेज बॉक्स दिया प्री प्रोसेसिंग का, और यहाँ पे उसने कमर्शियल पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट कैसा, ऑटो सेट कैसा करते हैं किसी भी फील्ड को, तो ये हमारा सेट हो गया। अब हम वैलिडेशन लगाते हैं कि ये हमारा जो हिस्ट्री विंडो है ना, वो 0 नहीं रहना चाहिए, कुछ भी रहना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो एरर डिस्प्ले करेगा, राइट। तो इसको कैसा अचीव करना है, तो बीपीएम पे चलते हैं और ऐड करते हैं वैलिडेशंस। यहाँ पे आते हैं, डिज़ाइन पे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन को यहाँ पे लगा देते हैं, और ये कंडीशन को बोलते हैं, यहाँ पे अभी जब सिलेक्ट करेंगे इस पे एलिमेंट पे, तो यहाँ पे हमको न्यू, नीचे यहाँ पे दिखा रहा है ग्रिड, न्यू ले लेना है, ठीक है। यहाँ से भी हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से जो हमको लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं। हमको सिंपली क्या चेक करना है, क्या हमारा एक कॉलम है, वो कॉलम ये सिंपल इससे सेम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कौन सा वाला ले लेंगे, स्पेसिफिक फील्ड इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला ले लेता है। फील्ड का नाम हमको वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, देन वापस पार्ट क्लास पे चले जाते हैं, और यहाँ पे ये जो फील्ड है इस पर हेल्प के अंदर जाके फील्ड हेल्प देखते हैं, MM हिस्ट्री, ठीक है। ये फील्ड का नाम मिल गया हमको। हम यहाँ से वापस मेथड डायरेक्टिव में आते हैं, डिज़ाइन पे आते हैं, कंडीशन पे फील्ड को ले लेते हैं, क्या MM हिस्ट्री, ठीक, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। चेंज रो ऑल रोज, ठीक है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू, इट्स नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन 0, ये 0 नहीं रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, एरर मैसेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे रेज एक्सेप्शन है, ये देना है हमको, तो ये क्या करेगा, प्रोसेस सेव करने नहीं देगा, ठीक है। माय एरर हिस्ट्री शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अब फ्लो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि फ्लो क्या है। मैसेज दिखेगा, ये वैल्यू सेट करेगा, सेट करने के बाद अभी सेव नहीं किए हुए, ठीक है। सेट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो दोनों को भी सेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, समझ आया। सेव करता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करते हैं, पार्ट क्लास पे चलते हैं। पार्ट क्लास पे यहाँ पे कमर्शियल प्राइस को चेक किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये चेक्ड है, ठीक है। मैं इसको अनचेक करके सेव करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा है, हिस्ट्री शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं वही ले लेता हूँ। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन चेंज किया, यहाँ पे मैंने सेव किया, तो ये मुझे दे ही नहीं रहा है सेव करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग आ गया, सेव हो गया। ओके, तो ये था वैलिडेशंस एंड हाउ टू सेट अ फील्ड, ऑटो फील्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।